नमस्कार। चलिए आज भारत के इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटते हैं, एक ऐसा दौर जिसे अक्सर एक काला अध्याय कहा जाता है। एक ऐसा वक्त जब दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की धड़कनें मानो 21 महीनों के लिए थम सी गई थीं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं इमरजेंसी की। जरा इस लाइन पर गौर कीजिए। अरबों आवाजों के देश में एक रात हर आवाज खामोश हो गई। ये एक लाइन ही उस दौर की पूरी कहानी बयान कर देती है। सोचिए, एक ऐसा देश जो अपनी अलग अलग आवाजों के लिए जाना जाता है, उसे अचानक बिल्कुल खामोश कर दिया गया। तो चलिए इस खामोशी के पीछे की कहानी को समझते हैं। ये वो तारीख थी 25 जून 1975। एक ऐसी तारीख जिसने भारत के लोकतांत्रिक इतिहास की धारा को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या था? कैसे सिर्फ एक रेडियो प्रसारण ने भारत के लोकतंत्र को एक नई दिशा दे दी? तो सवाल उठता है कि ये इमरजेंसी आखिर थी क्या? देखिए, आसान भाषा में समझें तो ये 21 महीने का वो दौर था जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को एक तरह से असीमित शक्तियां दे दी गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब था कि अब कोई चुनाव नहीं होंगे, नागरिकों के जो मूल अधिकार होते हैं वो सब निलंबित। सोचिए, रातों रात लोकतंत्र की पूरी नींव ही हिला दी गई थी। लेकिन लोकतंत्र को इस तरह से निलंबित करना मुमकिन कैसे हुआ? इसे लागू करने के लिए एक पूरा डर का तंत्र बनाया गया था, जिसका मकसद था हर उठती हुई आवाज को दबा देना। और इस पर कंट्रोल करने का पहला कदम क्या था? विरोध की हर आवाज को खामोश कर देना। रात के अंधेरे में विपक्षी नेताओं को उनके घरों से उठा लिया गया। न कोई मुकदमा, न कोई सुनवाई, बस एक गहरी अनकही खामोशी। दूसरा तरीका था सच पर ही काबू पा लेना। अखबारों पर इतनी सख्त सेंसरशिप लगा दी गई कि छपने से पहले ही खबरों के पूरे हिस्से काट दिए जाते थे। मतलब अब सच वो था जो सरकार लोगों को दिखाना चाहती थी, ना कि वो जो असल में हो रहा था। और ये डर, ये सिर्फ बड़े बड़े नेताओं या राजनीतिक गलियारों तक ही सीमित नहीं था। नहीं, जैसा कि ये लाइन कहती है, डर सड़कों पर चलता नहीं था, वो राज करता था। अब डर आम लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन चुका था। फोन टैप हो रहे थे, लोगों की चिट्ठियां तक खोली जा रही थी। मतलब एक छोटा सा सवाल पूछना भी खतरनाक हो सकता था। तो ये जो दौर था, ये कब तक चला? अगले हिस्से में हम इसी लंबे इंतजार और इसके पीछे दिए गए तर्क को समझने की कोशिश करेंगे। पूरे 21 महीने, ये एक बहुत लंबा, अनिश्चितता से भरा हुआ वक्त था, जब देश ने अपनी लोकतांत्रिक आवाज जैसे खो दी थी। हाँ, देश तो चल रहा था, लेकिन जो लोकतंत्र की आत्मा होती है ना, वो कहीं ठहर सी गई थी। सरकार का तर्क ये था कि ये सब कुछ देश को बचाने के लिए बेहद जरूरी था। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, जैसा कि इस स्लाइड पर भी है। देश को आखिर बचाया किससे जा रहा था? क्या सच में किसी बाहरी खतरे से, या फिर खुद सरकार के खिलाफ उठ रही आवाजों से? और फिर कहानी ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। चलिए देखते हैं कि इस लंबी खामोशी का अंत कैसे हुआ। जरा इस टाइमलाइन को देखिए। 1975 में इमरजेंसी शुरू हुई और फिर अचानक 1977 में चुनावों का ऐलान कर दिया गया। ये एक ऐसा फैसला था जिसने सबको चौंका दिया। किसी को इसकी उम्मीद ही नहीं थी। और जब लोगों को वोट डालने का मौका मिला, तो वो सिर्फ एक राजनीतिक फैसला नहीं था। नहीं, वो 21 महीनों की खामोशी के खिलाफ एक सामूहिक दहाड़ थी। देश ने अपनी आवाज एक बार फिर से पाली थी। इमरजेंसी तो खत्म हो गई, लेकिन ये अपने पीछे एक बहुत गहरा सबक छोड़ गई, जैसा कि ये पंक्ति हमें याद दिलाती है। इसने दिखा दिया कि आज़ादी के जज्बे को कभी हमेशा के लिए दबाया नहीं जा सकता। तो इस पूरी कहानी से आखिर में एक सवाल उठता है, और ये सवाल सिर्फ इतिहास का नहीं है, ये आज से और आने वाले कल से भी जुड़ा हुआ है कि जब जब आज़ादी की परीक्षा होती है तो उसकी रक्षा कैसे की जाती है। इस पर सोचना बहुत ज़रूरी है।